बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट राना इशफाक अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं KNI। आज बात करेंगे हम महंगाई के ऊपर। इस वक्त महंगाई का जो जिन है वो काबू में नहीं आ रहा। दिन ब दिन महंगाई जो है वो ऊपर जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। और जो गरीब आदमी है वो पिस रहा है और मिडिल क्लास के जो तबका है वो इस वक्त जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देता है। अगर हम शय खुर्दोनोश की बात करें तो उसकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। अगर हम बात करें फ्रूट की तो फ्रूट की कीमतें भी जो है वो गरीब की पहुंच से बाहर हैं। अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। तो नाजरीन, इस वक्त जो है काफ़ी हालात जो है वो कशीदा है। इस वक्त पंजाब में जो है पंजाब की आवाम जो है वज़ीर आला तो बदल रहे हैं मगर महंगाई जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। अगर दुकानदारों से हम बात करते हैं तो दुकानदार अपना रोना रोते हैं कि पीछे से कीमतें ज़ायद वसूल की जाती हैं। अगर हम शहरियों से बात करते हैं तो शहरियों का ये कहना है कि दुकानदार महंगे दामों चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये कसूरवार कौन है? हुकूमत ज़िम्मेदार है? कौन ज़िम्मेदार है? हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये माजरा है। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं शहरियों की जानिब, जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या हालात जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबहर जी, अबहर। अबहर भाई, ये बताएं कि इस वक्त महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और गरीब की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। चाहे वो शय खुर्दोनोश हो या वो फ्रूट हो या आप सब्ज़ी ले लें, कोई भी चीज़ ले लें। इस वक्त जो है वो डॉलर जो है वो 222 रुपये तक पहुंच चुका है और पेट्रोल जो है वो उसका भी रेट जो है वो 200 से ज़ायद है। तो गरीब की पहुंच से ये चीज़ें बाहर होती जा रही हैं और हुकूमत का ये कहना होता है कि और अमूमी तौर पे ये जाना जाता है कि डॉलर जब ऊपर जाता है तो चीज़ों की कीमतें भी जो है वो ऊपर जाती हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? भाई जी, ये हमारी बदकिस्मती है कि एक एग्रेरियन कंट्री होने के बावजूद हमारा ये सत्यानाश हो रहा है। दालें बाहर से आ रही हैं, फ्रूट भी आलमोस्ट, कभी वो बताते हैं जी ये चाइना की नाशपाती आ गई है जी, ईरान का सेब आ गया है जी। मतलब अफसोस का मुकाम ये है कि हमारा एग्रेरियन, ये पंजाब में लाहौर में खड़े हैं, आपका जल्लो तक जो है DHA चला गया, जहाँ पे किसी ज़माने में सारे मुल्क में शायद सब्जियाँ सप्लाई होती होंगी इधर से। यानी ये 99.9% गवर्नमेंट जो है ना रिस्पॉन्सिबल है। कोई चेक बैलेंस नहीं है कि आप दड़ादड़ उसको अलाउ कर रहे हैं। आप एग्रेरियन जो ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, बेड़ा गर्क कर दिया, उसको कौड़ियों के भाव दे दे के लोगों को। मेरे कई दोस्त हैं, उन्होंने खुद बेची हैं, DHA को बेची हैं, किसी और प्राइवेट स्कीम को बेची हैं, और रिजल्ट क्या निकल रहा है कि जी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जूते इस कौम को पढ़ने चाहिए, वैसे सही पढ़ते हैं, हमें सेंस नहीं है। ठीक है ना, महंगाई ठीक है, इकोनॉमिक रूल है दुनिया का, ये 10% एनुअल होनी चाहिए, वरना आपकी इकोनॉमिक साइकिल स्टॉप हो जाएगा। समझ आती है, क्योंकि अब जब सैलरी बढ़ती है हर साल ऑफिस वाले 10% पर आते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि इसमें मतलब है कि वो उसको पता है कि इन्फ्लेशन होनी है। बट हमारे मुल्क में सिस्टम ही डिफरेंट है। अब ये पेट्रोल 2 रुपये बढ़ता है, चीज़ 10 रुपये बढ़ जाती है, चेक कोई नहीं करने आता। अब यहाँ पे जिस तरह हम वर्कशॉप्स पे खड़े हैं रेलवे मोलपुरा की, मैं इधर का ही रहने वाला हूँ। यहाँ पे किसी ज़माने में पूरी दुनिया, ये लाहौर से लोग जहाँ से आते थे कि सस्ती जगह है, क्योंकि यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास लोग रहते थे। अब इनका सिस्टम ख़राब इस तरह हो गया, गाड़ियों वाले आने शुरू हो गए हैं, इनका अब वो मसनूई रेट है। अब मुझे ये नहीं आज तक समझ आई कि जैसे ये हमारे सामने सेब है, इसको पूछे किधर का है, कहेगा जी कोयटा का है। अक्ल मानती नहीं है कि यार इसका रोज़ कैसे रेट हो सकता है। ये एक दफ़ा वो इसके बर्दाश्त कहते हैं इनकी ज़बान में, अगर वो दरख्त से टूट गया है उसकी एक कॉस्ट लग चुकी है स्टोर पर आने तक। ये सिर्फ मंडी से इधर तक आने की इनकी अपनी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो 10 रुपये किलो बढ़ा दे कोई बंदा, दोनों दुकानदार इकट्ठे हैं, रेट ही नहीं मिलता आपस में, किसने चेक करना है। मतलब इसमें 99% गवर्नमेंट है, इन बेचारों का शायद कसूर कम होगा। अगर गवर्नमेंट सख्त करे तो वो चीज़ें रिवर्ट बैक हो जाती हैं जो ऊपर जाती हैं। गवर्नमेंट नहीं करना चाहती, सिंपल सी बात है। देखना, ये मेहनत कश अगर सुबह से वो 12 घंटे में केले बेच के जा रहा है तो वो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस की डेफिनेशन ये टू अर्न प्रॉफिट, एनीथिंग टू डू टू अर्न प्रॉफिट। आप उसको कैसे कह सकते हैं 2 रुपये कम कर ले, 3 रुपये कम कर ले। अगर उसकी वो कॉस्ट में नहीं वो अफोर्ड कर रहा तो गवर्नमेंट को चाहिए, अगर कोई इफेक्ट हुआ है पेट्रोलिंग की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से, तो आगे इनको चेक करेगा यार कि आया ये रिवर्ट बैक हुई है प्राइसेस। एक चीज़ स्टोर से उतर के आ गई है, वो सिर्फ वो ब्लैक मेलर जो करते हैं, वो ब्लैक में बेचने वाले, वो स्टोर करता है। ये सही कहते हैं, होल सेलर जो मंडी में बैठा आड़ती है वो स्टोर करता है।
सुनी से नहीं बात नहीं है, मेरे दोस्त हैं कई हैं, मेरा भाई को जहाँ सर्कल इस तरह का है जिसमें जिम्मेदार लोग भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, दे होल्ड दैट थिंग्स, वो स्टोर करते हैं। जहाँ सिंपल सी बात है, ईद के दिनों में प्याज ही महंगा होता है, क्यों प्याज महंगा हो जाता है ईद के दिनों में? अक्ल ही नहीं, रोज़ों में आलू महंगा हो जाता है, अक्ल ही बात है। सबको पता है कि ये सब कुछ जो है आर्टिफिशियल किया जाता है, सिर्फ हुकूमत नकम्मी आती है, जो भी हुकूमत आती है किसी को ब्लेम नहीं देना। ये जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकारी लोग हैं, वो निकले तो सही आगे, उसको रिवर्ट बैक तो करवाओ आगे। अब पेट्रोल 10 रुपये महंगा हुआ था, चलो 20 रुपये चीज़ें बढ़ गई, समझ आई। और यार जब नीचे आया तो उस 20 रुपये को कम भी तो करवाओ आगे, इन लोगों से जान तो छुड़वाओ। इशू सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट का 99.9% है, शायद इनका जो बेचारे डेली बेसिस पे आते हैं जॉब अपनी करने बेचने, उनका शायद कसूर इतना ना हो। भाईजान ये बताएं कि ये आपने अंगूर लिया है, ये किस रेट पे आपने लिया, और ये केले हैं आपके पास, और ये सेब? मेरी आदत है, मैं एक जगह से नहीं पूछता। कुछ लोग तो अब बड़े मुझे जानने भी शायद लग गए हैं। मैं शुरू होता हूँ जैसे ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का वाया है लोको शॉप का, मेरी आदत है मैं एक से रेट पहले कंफर्म करता हूँ, एवरेज मुझे जहाँ से लगती ये तो वैसे भी सुन्नत है भाईजान कि आप जो है वो 3 दुकानें जो है वो उसको चेक करें और जिसका रेट मुनासिब है उससे चीज़ फ़रोख्त करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप दुकानदार के साथ इतनी बहस करें कि आपकी पेशानी पे पसीना आ जाए, ताकि यानी कि आपकी हक हलाल की जो कमाई है वो ज़ाया ना हो। अब पूछ के देखिए, अब आपको वो मारने दौड़ते हैं। मैं अभी 2 छोड़ के आया हूँ, एक मेरे साथ बंदा और भी परचेजिंग कर रहा था, नाशपाती। मैंने वो 2 किलो ली है, तोल लिया उसने। जब मुझे डाउट हुआ कि ये डालने नहीं मुझे दे रहा, रेट उसकी मर्जी का था, 100 रुपये उसने लगाया। मैं कहा जी ओके, क्योंकि सब यही रेट दे रहे थे। मैंने जब उसका वो चेक किया है, वो वेट वाला जो पॉट था उसका, उसमें से काना ख़राब। मैंने उसको कहा ये कि तुमने बेईमानी की। मैंने स्ट्रेट वहीं पे छोड़ दिया वापस। मैं कहा तुमने सिर्फ बेईमानी की है, मैं इसलिए ये नहीं ले रहा। अच्छा, मज़ेदारी वाली बात है कि हमारे जैसे लोग जो है ना, उनको इन लोगों को हल्लाशेरी देते हैं, इनको अप्रिशिएट करते हैं। मेरे साथ एक बंदा सुन रहा है मेरी गुफ्तगू, लेकिन फिर भी उससे ख़रीद रहा है बेईमान से। ठीक है, अब मैंने ये ग्रेप्स अंगूर लेने थे, सुंदरहानी है, ये दे रहे जी 80 रुपये पाव, मोस्ट ऑफ द लोग यही दे रहे हैं। लेकिन वो शर्मो शर्मी 300 रुपये किलो दे देते हैं, 320 बनते हैं। एक बंदे को फिर मैं छोड़ गया हूँ, कहता जी मैंने 20 रुपये भी ऊपर ले लेने। और मैंने कहा यार वो शर्म कर लो, ये कोई बाटा रेट नहीं है कि 99 रुपये 99 पैसे लगा हुआ है, ये इतना होता है। आपने 320 बताया, मैं कहा सारे देते हैं। आगे मैं आया हूँ, वो मुझे जानता था, वो उसने कोई बात नहीं, वो भी वही रेट दे रहा 320 रुपये। मैंने कहा यार तोल के कितने? कहना भाई 300 रुपये दे दें। मतलब एक बात ये है कि अगेन भाईजान मुझे ये बताएं कि ये आपने बहुत अच्छी बात की। जब हम मार्केट में आते हैं, आप काफ़ी अरसा दराज से इस बाज़ार में आ रहे हैं, यहाँ पे कैरे शॉप वाक़या है, लोको शॉप वाक़या है, और ये किसी ज़माने में ये बाज़ार जो था वो बहुत सस्ता बाज़ार होता था। और यहाँ पे जब दुकानदार ने एक रेट आवीज़ा किया है, मिसाल के तौर पे आपने सुंदरखानी अंगूर लिया है, इसका रेट 300 रुपये किलो वो कह रहा है या 320 रुपये किलो कह रहा है, तो जब आप उसको डालने लगते हैं तो दुकानदार क्यों नहीं उसको डालने देता? कस्टमर को अपनी मर्जी से चीज़ क्यों नहीं लेने देता? मज़ेदार बात है, ये शायद पूरे शहर में चीज़ प्रवेल कर रही है। अजीबो गरीब किस्म के लोग यहाँ पे आ गए हैं और अजीबो गरीब किस्म का बिजनेस कर रहे हैं। पता नहीं लोगों में अल्लाह ताला माफ़ करे बरकत कैसे पड़ती है कि यार मैं 1 रुपया कम नहीं दे रहा तुम्हें, ठीक है, मेरा हक बनता मैं एक एक चीज़ को सिलेक्ट करूँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? और यहाँ पे लड़ने दौड़ पड़ते हैं, वो सीधे मुँह बात ही नहीं करेगा। ठीक है ना भाई, मैं हराम के पैसे ले रहा हूँ या कोई ईद मुबारक लिखा हुआ है? अभी आपके कभी जैसे कस्टमर बल्कि आपके साथ भी शायद एक्सपीरियंस यू मस्ट हैव कम अक्रॉस विद दिस एक्सपीरियंस। आप चेक करके देखें, आपको उसने दूसरा पीस नहीं डालने देना। और जी मैं नहीं पाना, मैं लगे खुद इनको मशवरे देता हूँ कि यार भाई मेरे ये लड़ाई ना किया करो, छोटे दाना लहदा ढेर लगा दो, बड़े का लहदा 10 रुपये और बढ़ा दो, और लड़ाई तो ना करो कस्टमर्स के साथ। और लेकिन अब ये खुदा खौफ ख़त्म हो गई है, ये अब वो चीज़ नहीं है। जब नबियों का ज़माना था तो एक एक उनकी हरकत पे, एक एक उनकी कोताही पे अल्लाह ताला ने वो कौम तबाह कर दी। मैं बरमला इन कहता होता हूँ, जो मेरे गुस्सा नहीं करते दोस्त, मैं कहता हूँ ये बनी इसराइल है, लोगों को शायद पता नहीं है, वो हम ये सारी नस्ल बनी इसराइल चल रही है। और वो सारी की सारी खसलतें जो एक एक खसलत पे कौम तबाह जो ना इस कौम में आ गई हुई है। कम तोलना, झूठ बोल कर सौदा बेचना, ठीक है, और आप मुनाफा तक जब आप उसको कन्फ्रंट करते हैं वो आपसे लड़ता है। मेन मुनाफा की निशानी है, और क्या चाहिए इस कौम से? हम तो डूबने के मकाम पे आ चुके हुए हैं। पता नहीं अल्लाह ताला हमें बचा ही जा रहा है, इससे भी ज़्यादा शायद मैं जूते पड़ने हैं। स्ट्रेट वे ये बेईमानी से सौदा बेचते हैं।
मैं तो आज हैरान हो गया वो देख के, जब उसने वो हरकत की है, वो मेरे साथ वाला देख के फिर उसे सौदा खरीद रहा है। पता नहीं इस कौम ने वाकई कुछ खा लिया। जी नाजरीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि इस वक्त जो है बेईमानी जो है वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि इसकी महंगाई की जो ज़िम्मेदार है वो हुकूमत है। हुकूमत का काम होता है कि जब अशय खुर्दो नोश की चाहे कीमतें हों, चाहे वो सब्ज़ी की कीमतें हों, चाहे वो फ्रूट की कीमतें हों, अगर वो ऊपर जाती हैं तो अगर पेट्रोल जब महंगा होता है तो पेट्रोल को जब सस्ता किया जाता है तो फ्रूट की कीमतें या अशय खुर्दो नोश की कीमतें या सब्जियों की कीमतें वो नीचे क्यों नहीं लाई जाती। और दूसरा नाज़रीन, बहुत अच्छी इन्होंने बात की कि हम खुद जो है इसके ज़िम्मेदार हैं, जबकि हर दुकानदार का रेट अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पे अगर आलू जो है वो 80 रुपये किलो कोई फरोख्त कर रहा है तो दूसरी दुकान पे जाएंगे उसने 70 रुपये किलो लगाए हुए हैं। अगर आप उससे बात करेंगे कि भाई वो 70 रुपये किलो दे रहा है, वो कहेगा कि उसके आलू मीठे हैं मेरे फीके हैं। उसमें दुकानदार जो है इनके रेट आपस में बिल्कुल भी मुनासबत नहीं रखते। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम फ्रूट वालों की बात करें या सब्ज़ी फरोशों की बात करें तो जब कस्टमर इनके पास आता है तो कस्टमर इनसे जब रेट पूछता है, रेट बताने के बाद अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ जो है वो डालना, वो कांटे में जब डालेंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से आपको चीज़ डालने नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसमें बेईमानी की जाती है। तो नाज़रीन, यही चीज़ें हैं कि जो हमें पीछे लेके जा रही हैं, हमारी कौमें तबाह हो रही हैं, इसके ज़िम्मेदार हम खुद लोग हैं। तो महंगाई जो ऊपर जा रही है इसके ज़िम्मेदार भी हुकूमत है, क्योंकि इसके जो इदारे हैं, कंट्रोल प्राइस के इदारे या दूसरे इदारे, इसको मैनेज नहीं कर पाते, जिसके बायस जो है वो कीमतें जो है वो बढ़ती चली जाती हैं और गरीब की पहुंच से बाहर होती चली जा रही हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कलीमुल्ला। कलीमुल्ला भाई, ये बताएं कि इस वक्त महंगाई जो है उसका जिन काबू नहीं आ रहा, और खुर्दो नोश की अशिया की कीमतों की बात करें, हम अशिया खुर्दो नोश की बात करें या चाहे फ्रूट की बात कर लें, चाहे हम सब्जियों की बात कर लें, तो वो गरीब की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? और ये भी बताइएगा कि ये जो फ्रूट वाले होते हैं या सब्ज़ी फरोश होते हैं, एक रेट अवेज़ा किया गया है, मिसाल के तौर पे जैसे 120 रुपये किलो सेब लिखा हुआ है, तो जब आप अपनी मर्ज़ी से इसको दाने को हाथ लगाएंगे तो ये क्यों नहीं डालने देते? ये क्या माजरा है? देखें, सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन बनता है कि जी ये महंगाई क्यों है, क्यों हम लोग डे बाय डे जो है दिन ब दिन अपना तस्ली का शिकार हो रहे हैं। बहैसियत कौम हम लोग क्यों नीचे जा रहे हैं। माजरे के साथ अगर आप मेरा ये पैगाम आगे तक पहुँचाएँगे तो मैं आपको रिकॉर्ड करवाऊँगा, ये मुझसे आप पहले वादा करें। जी बिल्कुल, ये ज़रूर दिखाया जाएगा। हाँ जी, तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा, ये मिन हैसल कौम हम सब की गलती है। हम शुरू से धोखेबाज रहे हैं। हमने इस मुल्क को हासिल किया इस्लाम के नाम पे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहीं नज़र आता है इस्लाम? बातों से, कामों से, किसी भी जगह से कहीं से नज़र आता है इस्लाम? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल इस्लाम नज़र नहीं आता। सूद में हम लोग इन्वॉल्व हैं, हमारी हुकूमत सूद में इन्वॉल्व है। हर चीज़ में हमारे ऊपर पैसे जो चढ़े हुए हैं हम उसका भी सूद उतार रहे हैं। जो कर्जा हमने लिया हुआ है, हमसे मुराद गवर्नमेंट जो लिया हुआ है, वो सारी बात है हमारे बच्चे बच्चे पे है, तो हम लोग सूद की पैदावार हो चुकी है। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग होगी ना, फिर हर चीज़ महंगी भी होगी, हर चीज़ पहुँच से बाहर भी होगी और हर चीज़ में बरकत ख़त्म हो जाएगी। तो जब बरकत ख़त्म हो जाती है तो मादरत के साथ फिर हर चीज़ जो है ना वो ख़राब ही होती है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग नहीं लड़ सकते। अगर हमने अपनी बेहतरी करनी है तो मिन हैसल कौम हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारी जो है ना प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ आज ये नहीं है कि हमारा बच्चा जो है वो नमाज़ पढ़ता है 5 वक्त की, हमारा बच्चा जो है वो दीन का इल्म हासिल कर रहा है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि बच्चे ने डिग्री ले ली है, बच्चा कमा कितना रहा है, चाहे वो हराम कमा रहा हो चाहे हलाल कमा रहा हो, घर उसका डिफेंस में बन गया है या घर बन गया, उसका अपना मकान बन गया ज़ाती। ठीक है, ये चीज़ें माशी ज़रूरत हैं, लेकिन हम लोग किस तरीके से ये चीज़ें इकट्ठी करते हैं, कमाते हैं, ये बड़ा तलख सवाल आता है। अगर ये हम लोगों को मिनासल कौम सोचना चाहिए, और जैसे अवाम होते हैं वैसे हुक्मरान नाफज किए जाते हैं। ये फल वाले जो हैं ये भी हमारे में से ही हैं, ये कोई हमसे दूर तो नहीं है। अगर ये कुछ करते हैं, कोई बेईमानी करते हैं, तो हम बेईमान को हमेशा बेईमान टकरता है।
ईमानदार को हमेशा ईमानदार टकरेगा। लेकिन हम लोगों में ईमानदारी नाम की है, सिर्फ बातों की हद तक है। मैं भी आज बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने घर पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। सीधी सी बात है, मैं खुल के कह रहा हूँ कि मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ। लेकिन हमें मिनासिल कौम किसी न किसी फैसले पे पहुँचना चाहिए कि आया हमने इस मुल्क को हासिल किया था इस्लाम के नाम पे, तो क्या हम इस्लाम पे पूरा उतर रहे हैं? किसी सूरत नहीं पूरा उतर रहे। हमारा मीडिया चैनल देख लें, कल तक दुपट्टे सरों पे थे, आज दुपट्टे गलों में भी नहीं है। क्या ये है इस्लाम? मुझे पता है इस बात पे हो सकता है बहुत सारे ट्वीट भी आ जाए, बहुत सारे कुछ चीज़ें भी आ जाएँ, आती हैं तो आते रहें, लेकिन हकीकत तो यही है। अगर सच सुनना है तो सच तो यही है कि हम लोगों के अमाल ऐसे नहीं है कि हम लोग अपने आप को सहल कर सके, आसानी में कर सके। हदीस पाक है कि ये दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है। तो कैद ऐसी नहीं होती जैसे हम लोग गाड़ियों में घूमते हैं, याशियाँ करते हैं, ये कैद नहीं है। कैद का मतलब कैद होता है। जाएं जाके देखें कोटलखपत जेल में कैदी कहाँ है, कैसे रह रहे हैं। तो कैद जो है ना, वो कैद मुशक्क़त का नाम है। मुशक्क़त में तो हम लोगों में ख़त्म हो गई हुई है। इसलिए हम लोग तो सीधी सी बात है, जब बिना असल को हम लोग बेईमान है तो हम लोगों के साथ फिर यही होना जो हो रहा है। इसलिए इनमें किसी का कसूर नहीं है। जो ये फल वाले हैं, सब्ज़ी वाले हैं, इनमें किसी का कसूर नहीं है। कसूर हमारा अपना है, कसूर हमारा अपना है और इन लोगों का भी है, क्योंकि ये भी हम में से ही हैं। इसलिए बराए मेहरबानी कौम को ये समझने की ज़रूरत है कि हम शुरू से ही अल्लाह ताला के साथ धोखा कर रहे हैं। हमने मुल्क लिया था कि जी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। 5 वक्त सिर्फ नमाज़ों की टकरे मारने से इस्लाम नहीं आता। इस्लाम जो है ना वो फैलता है किसी का दुख दर्द बांटने से, इस्लाम फैलता है मोहब्बत करने से, इस्लाम फैलता है तलवार के ज़रिए से, इस्लाम फैलता है। आज जहाद कश्मीर के लिए हम लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वो बार बार उनके लिए खड़े हो जाते हैं। 5 अगस्त हो गया, 5 फरवरी हो गया, कश्मीर ऐसे कश्मीर आज़ाद होगा? ऐसे कश्मीर नहीं आज़ाद होगा। कश्मीर हमेशा आज़ाद होगा जब हम लोग तलवार उठा लेंगे, जब हम लोग जंग का इरादा करेंगे, जहाद का इरादा करेंगे। खान साहब आज कह रहे हैं कि जी जहाद, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये जहाद है? अगर जहाद था तो भाई उस वक्त तुम पार्लियामेंट में बैठे हुए थे जब कश्मीर पे इंडिया ने कदगन लगाई थी। आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा जहाद का? उस वक्त तुम्हें जहाद का शौक नहीं चढ़ा। आज तुम कौम के बच्चों को गलत तरफ लेके जा रहे हो कि जय जहाद है सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए। भाई जहाद करना है तो आओ फिर चलें, ये जहाद साथ ही बैठे हैं, कोई दूर नहीं जाना पड़ेगा, इंडिया जाना पड़ेगा। आओ जहाद करते हैं, कश्मीर को आज़ाद करवाते हैं, ये जहाद करते हैं। इसलिए जब तक हम अपने अमाल ठीक नहीं ना करेंगे, हमें ये महंगाई, हमें ये हर चीज़ में हम लोग पिछते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग अपने माल ठीक कर लें, उसके बाद ठीक हो जाएगा सारा मामला। कलीमुल्लाह भाई, आप एक पाकिस्तान के शहरी हैं, आप पाकिस्तानी अवाम के लिए या पाकिस्तानी हुकूमत के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहें? भाई पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग ख़त्म कर दो। अगर हमने सुकून में आना है तो जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होगी हम लोग किसी सूरत सुकून में नहीं आएंगे। जी नाजरीन, बहुत अच्छी बात की। मेरे साथ शहरी मौजूद थे कलीमुल्लाह, जिन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करना शुरू हो जाएंगे तो हमें ये चीज़ें भुगतना होगी। चीज़ें जो होती हैं, कीमतें जो ज़ायद हो जाती हैं, चाहे वो अशे खुर्दो नोश की हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो सब्ज़ियां हो, जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग शुरू कर देते हैं हम सूद में चले जाते हैं। हमारा बच्चा जो है इस वक्त मकरूज़ है। तो नाजरीन, ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की कि जब हम ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे तो खुद ब खुद ही मामला ठीक हो जाएंगे। हमने बात की इनके साथ फ्रूट दुकानदारों की, तो इन्होंने कहा कि दुकानदार भी हम में से हैं, तो लिहाजा जब दुकानदार को चीज़ पीछे से महंगी मिलेगी तो वो आगे आके अपनी चीज़ को भी महंगा ही फरोख्त करेगा। तो नाज़रीन, मेरे साथ और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई दिन ब दिन क्यों ज़्यादा हो रही है और गरीब की पहुँच से बाहर क्यों होती जा रही है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नज़ीर। नज़ीर साहब, ये बताएं कि इस वक्त महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अशय खुर्दो नोश की बात करें तो चाहे हम सब्ज़ियों की बात कर लें, चाहे हम चिकन की बात कर लें, चाहे हम मछली की बात कर लें, चाहे हम फ्रूट की बात कर लें, तो तमाम चीज़ें गरीब की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, महंगाई का जिन जो है वो काबू में नहीं आ रहा। आप क्या कहेंगे, इसके ज़िम्मेदार हुकूमत है, कौन लोग हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है? भाईजान बात सुने, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है। क्योंकि अगर महंगाई की है
उसके पीछे और भी हुकूमत को भी डंडा लेके चलना चाहिए कि वो दुकानदार क्या रेट दे रहा है, वो दुकानदार क्यों रेट लगा रहा है। एक दुकानदार 2 ट्रक लगा आटे के अपने अंदर सटा लेता है, वो अपनी का मर्जी का रेट देता है। आटा 100 रुपये किलो हो गया, क्या ये कोई गरीब आदमी का पहुंच नहीं। 200-400 रुपये में सारी दिहाड़ी से ये टोपियों का मैं स्टॉल लगाता हूँ, 200-400 रुपया मैं कमा लिया तो उसमें से मेरा घर का गुजारा नहीं होता। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे तो 3 थे, अब हम 3 मियाँ बीवी और मेरी बच्ची है, तो उसका ये जो बिल ही नहीं मैं पे कर सका। बिल भी उठा के किसी से दिया मैंने, बिजली का बिल। तो आप ये बताएं कि आप ये आटे की बात कर रहे हैं, अगर और चीज़ों की, दालों की बात करें तो वो भी गरीब की पहुंच से बाहर है। तो आप कैसे गुजारा करते हैं? 400 रुपया रोज़ाना, अगर आपको कई वक्त ऐसा भी आता होगा कि जिसमें दिहाड़ी बिल्कुल भी नहीं लगती होगी। नहीं लगती, किसी टाइम पे 100 या 200 लग गया तो 200 न गुजारा नहीं होता। अभी तक मैंने सिर्फ से वो स्टॉल लगा हुआ मेरा, और 200 रुपया मैंने कमाया। आगे अल्लाह बेहतर जानता, वो अल्लाह देगा ठीक है, नहीं देगा वो भी वो अल्लाह के है। लेकिन हम इसमें न पिस गए हैं, महंगाई में पिस गए, दल पिस गए हैं। नाजरीन, जैसा कि इनका भी यही कहना था कि महंगाई की जिम्मेदार जो है वो इस वक्त हुकूमत है। हुकूमत को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। एक दुकानदार का कुछ रेट है, दूसरे दुकानदार का रेट कुछ है, तो इसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से भी इसमें हुकूमत जिम्मेदार है। हुकूमत को चाहिए कि तमाम इदारों को एक्टिव किया जाए और चेक एंड बैलेंस किया जाए, जिसके तमाम चीज़ें जो है वो चाहे खुर्दोनोश की हों, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो सब्ज़ी की दुकानें हों, उनका रेट जो है वो बिल्कुल एक होना चाहिए, ना कि रेट में फ़र्क आना चाहिए। ये क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे चल रहा है, इसकी ज़िम्मेदार तमाम हुकूमत है। ये जो मेरे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, ये एक टोपियों का इनका स्टॉल है और ये इनका ये कहना है कि मैं तकरीबन 300-400 रुपया रोज़ाना मेरी इनकम है, ठीक है। उसके बाद मैं 400 रुपये से अपना घर कैसे चलाता हूँ, और मेरा इस दफ़ा जो बिजली का बिल था वो भी मैंने किसी से उधार पकड़ के उसको जमा करवाया है। तो नाजरीन, ये सूरत हाल जा रही है इस पाकिस्तान में, शहर लाहौर में ये सूरत हाल है। गरीब जो है वो चक्की में पिस रहा है और गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है, गरीब से कोई पूछने वाला नहीं है। हुक्मरान अपने कोठियों में तो आराम से सो जाते हैं, अपने बंगलों में आराम की नींद सोते हैं, और उनके बच्चे भी जो है वो सोने के निवाले खाते हैं। मरता है तो गरीब मरता है, गरीब जाए तो जाए कहा, अपनी दास्तान अपना रोना किसको सुनाए, क्या कहे। अगर हम बात करें ये फ्रूट वालों की, अगर सब्ज़ी फरोशों की, तो ये भी हम में से हैं, ये भी कोई बाहर से नहीं आए, ये भी पाकिस्तानी हैं। इनका भी यही कहना है कि जब हमें चीज़ें पीछे से महंगी मंडी से मिलेंगी तो हम मंडी से ला के जब यहाँ पे फ़रोख्त करेंगे तो हमने भी अपने बच्चों का पेट पालना है, हमने भी अपने बच्चों की रोज़ी रोटी लेके जानी है। तो नाजरीन, यही सूरत हाल चल रही है। नाजरीन, यहाँ पर और भी शहरियों के साथ बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे महंगाई के हवाले से क्या कहना है उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लियास अहमद। लियास भाई, ये आपने नाशपती लगाई हुई है और साथ आलू बहारा लगाया हुआ है और काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या सूरत हाल है? कस्टमर बाज़ार में है या नहीं है? नहीं है भाई, काम ही नहीं है। ये मेरे सेब हैं, ये बाबा जी नमाज़ पढ़ने गए, वो 80 रुपये सेब हैं, वो 60 रुपये हैं। गाहक ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, दलील हो गए हैं। अभी 3 प्यो पुत्र है, ये मेरा बच्चा BA पास है, रेड़ी लगा रहा है, कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं, कोई बात ही नहीं है। तो लियास भाई, ये भी बताइएगा कि क्या मंडी से चीज़ें पीछे से फ्रूट महंगा आ रहा है और कस्टमरों का कहना है कि फ्रूट काफ़ी महंगा सेल हो रहा है? भाई उन्होंने कहिए तो वो कहते ने 2-3 लाख रुपया किराया साडा, इस वजह तो महंगा है। तो आप भी यहाँ पे कोई किराया देते हैं? हाँ, किराया दे रहे हैं, गवर्नमेंट को किराया दे रहे हैं। कितना किराया है यहाँ का? ये हम दे रहे हैं, ये एक रेडी का 1820 रुपये। ये 1820 रुपये मंथली, महाना? माना
जी नाजरीन, ये आपने सुना कि इनका ये कहना था, ये मेरे साथ लियाज साहब हैं, इन्होंने एक रेडी लगाई हुई है और इनका ये कहना था कि मेरा बेटा जो है वो बीए करके जो है उसको मैंने रेडी लगवाई हुई है। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है पाकिस्तान शहर लाहौर की। तो जहाँ पे बच्चे जो है पढ़ने के बावजूद रेडियाँ लगाने पे मजबूर हो जाएं, क्योंकि बच्चों का तो पेट पालना है। तो इसी तरह ये सूरत हाल है बाज़ार की कि बाज़ार में कस्टमर मौजूद नहीं है और दुकानदार भी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो खुर्दो नोश की अशिया की बात करें, फ्रूट की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो उसकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर तो रही हैं, लेकिन इसकी ज़िम्मेदार जो है वो मेरे ख्याल से हुकूमत है। जब पेट्रोल जो है वो महंगा किया जाता है तो चीज़ें महंगी होना समझ में बात आती है, लेकिन जब पेट्रोल को सस्ता किया जाता है तो उसको भी जो है वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उसकी कीमतें भी जो है वो कम होनी चाहिए। तो नाज़रीन, यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जमशेद अली। जमशेद, मुझे ये बताएं कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितना पढ़े हुए हैं आप? मैंने ग्रेजुएट किया है। ग्रेजुएट करने के बाद आपने कोई सरकारी अदारे में अप्लाई नहीं किया, कोई यानी कि कोई सीटें आई हों या कोई और जॉब के लिए आपने कोशिश की हो? कोशिश बहुत की है, वापडा में अप्लाई किया हुआ है, इसके अलावा पुलिस में अप्लाई किया था, लेकिन कोई निज़ाम नहीं चला। तो टेस्ट भी दिया, टेस्ट मेरिट पे नहीं आया मैं। अच्छा, तो ये अब इस वक्त सेब बेच रहे हैं, जी, तो कब से ये काम कर रहे हैं? ये हमारा अपना कारोबार है ज़ाती। मेरे वालिद साहब कर रहे हैं, इन्हें 25 साल हो गए हैं, मुझे 15 साल हो गए हैं इधर आए को। तो ये बताएं कि इसमें हुकूमत को कोई आप मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें, कोहिनूर टीवी की जानिब से, चाहे हो सकता है कि आपको कोई बुलावा आ जाए, आप कोई वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ को पैगाम देना चाहें कि मैं ग्रेजुएट करने के बाद ये सेब की रेडी लगा के खड़ा। जी बिल्कुल, जो पढ़े लिखे इंसान हैं उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं उनको ये गवर्नमेंट की जॉब मिली हुई हैं, तो यही कहूँगा कि ये बहुत नाइंसाफ़ी है। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि मैंने ग्रेजुएट करने के बाद ये सेबों की मैं रेडी लगा के बैठा हूँ, जबकि मेरे बाप का जो ये काम है 25 साल से यही काम है। लेकिन बाप की तो तालीम नहीं होगी तो वो तो उनका काम था, लेकिन बाप ने अपनी पेट काट के इसको बच्चे को ग्रेजुएट करवाया इस वजह से कि किसी अच्छी जॉब इसको मिल जाएगी, कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी सीट पे मेरा बेटा चले जाएगा और इसके आगे भी तालीम जो है ये जारी रखेगा। लेकिन ग्रेजुएट करने के बाद भी जब इसको नौकरी नहीं मिली, बच्चे का ये कहना है कि मैंने वापडा में भी अप्लाई किया, महकमा पुलिस में भी अप्लाई किया है, लेकिन कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस पाकिस्तान शहर लाहौर में। जब पढ़े लिखे बच्चे जो है वो फ्रूट की रेडियां लगाएंगे, जब ये चीज़ें ये काम करेंगे तो ये हमारे लिए बाइस शर्म है। तो मेरी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई को ये पैगाम है कि खुदारा इस बच्चे के ऊपर तरस खाए और इसके लिए कुछ सोचे। जो सीटों के ऊपर बराजमान है, मेरे ख्याल से ऐसे लोग सीटों पे बराजमान हैं जिनको अपने सिग्नेचर नहीं करने आते और वो सीटें लेके बैठे हुए हैं। तो क्या कसूर है ये हमारी न्यू जनरेशन का? क्या इनका हक नहीं है? क्या इनको नौकरी नहीं दी जानी चाहिए? तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। इस वक्त हम बाज़ार में मौजूद हैं, हम महंगाई पे बात कर रहे हैं और यहाँ पे फ्रूट की कीमतें, सब्जियों की कीमतें गरीब की पहुँच से बाहर होती जा रही हैं। तो नाज़रीन, और भी शहरियों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना है उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद जी। अरशद भाई, ये बताएं कि इस वक्त महंगाई का जिन जो है वो काबू में नहीं आ रहा, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गरीब की पहुंच से जो है वो चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। चाहे वो हम सब्जियों की बात कर लें, चाहे हम फ्रूट की बात कर लें, चाहे मछली की बात करें, चाहे वो चिकन की बात कर लें, तो क्या कहेंगे आप? हर चीज़ की पहुंच तो बाहर अल्लाह के बंदे की असी की कह सकते हैं। साडी गल किते सुनी जाए तो असी किते कहिए। देखो ना, बिल हर महीने असी पे करने पे 200 यूनिट के उत्ते 6000 रुपये बिजली का बिल आंदा। तुसीं की कर सकते हो? अगर तुसीं साडा बिल घटा सकते हो, फ्यूल एडजस्टमेंट जिहड़ी है वो ख़त्म करा सकते हो 3-3 हज़ार रुपया। ए हुणे मैं पेंसिलां लैके आया, एक छोटा जिहा दुकानदार है,
मेरा ख्याल है कि ਉਹਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਔਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਜ਼ੂਲ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸਲਾਂ ਰਬਟਾਂ ਵੇਚਣ ਡਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 10-10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵੇਚਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ 6,000 ਟੈਕਸ ਪਾਇਆ ਔਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਹਰ जगह ਤੇ। आप हुकूमत वक्त को पैगाम देना चाहें? ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਘੁੰਮਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ। सर तुसी आप पैगाम तो देना। ਆਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੰਨੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋ 16 ਤੋਂ 18,000 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਸਰਿੰਜ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 45 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? क्या काम करते हैं आप? नहीं ये तुसी ये बस इतना कोई काफ़ी अल्लाह दे जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि गरीब की पहुंच से बाहर चीज़ें होती जा रही हैं, चाहे वो अशियाए खुर्दो नोश की बात करें, चाहे बिजली के बिलों की बात कर लें, तो यही नाज़रीन ये सूरत हाल है बाज़ारों में। अगर गरीब जो है वो इस वक्त गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ पुरसाने हाल नहीं है गरीब का। जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जो बिजली के बिल हैं वो गरीब की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, तो इन्होंने मेडिसिन की बात की कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मेरी जो दवाइयाँ हैं वो भी जो है इस वक्त मेडिसिन जो है वो काफ़ी महंगी कर दी गई हैं और गरीब की पहुंच से हर चीज़ बाहर होती जा रही है। तो नाज़रीन यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, शहरी भी मौजूद हैं, बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है। जी नाज़रीन, जैसा कि हम लोको शॉप कैरी शॉप बाज़ार में मौजूद हैं, ये बाज़ार किसी वक्त में किसी ज़माने में बहुत सस्ता बाज़ार कहलाता था। चाहे यहाँ से सब्ज़ियाँ ख़रीद लें, चाहे फ्रूट ले लें, चाहे मछली ले लें, चाहे आप चिकन ले लें, तमाम जो अशिया थी वो गरीब की पहुंच में थी। लेकिन इस वक्त महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि गरीब की पहुंच से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। तो मेरे साथ ये शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नहीं, नहीं भाई, ये बताएं कि आप ये बताएं कि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पेट्रोल जो है वो काफ़ी महंगा हो चुका है, डॉलर जो है वो इस वक्त 222 रुपए के करीब पहुंच चुका है, तो आप क्या समझते हैं महंगाई की ज़िम्मेदार हुकूमत है या कौन लोग हैं? ये हुकूमत है, हुकूमत है, लाजमी बात है, हुकूमत ही सब कुछ महंगा कर रही है, पेट्रोल भी महंगा कर रही है, सब चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। आप कब से आए हुए हैं बाज़ार? मैं तो काफ़ी देर से आया हूँ, तकरीबन घंटा हो गया, ये सब्ज़ी नहीं मिल रही है, गाज़ियाबाद में रहते हैं, यहाँ से लेने के लिए तो यहाँ पर महंगी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अभी तक कुछ लिया आपने या नहीं? ये लिए 100 रुपये के टिंडे, 160 रुपये के टिंडे लिए किलो, तो प्याज म्याजा भी लेने हैं और सस्ते मिले और उन्होंने हाई क्लास का रेट किया हुआ है। जी नाज़रीन, जैसा कि ये आप सुन रहे हैं कि ये गाज़ी रोड से आए हुए हैं और इनका ये कहना है कि 1 घंटा हो गया है मुझे बाज़ार घूमते हुए, चीज़ों की जब कीमतें पूछी जाती हैं तो वो मेरी पहुंच से बाहर हैं। जबकि टिंडे इन्होंने लिए हैं 160 रुपये किलो जो है वो इन्होंने ख़रीदे हैं। कोई भी सब्ज़ी जो है वो 100 रुपये से कम नहीं है। करेलों की अगर बात करें तो करेले जो है वो इस वक्त 100 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर अरवी की बात करें तो वो भी 150 के करीब जो है किलो में फ़रोख्त की जा रही है। तो तमाम जो अशिया है, चाहे फ्रूट को ले लें, फ्रूट में जो अंगूर है वो 320 रुपये 300 रुपये किलो जो है वो दिया जा रहा है। केले जो है वो 150 रुपये किलो, 200 रुपये जो है वो दर्जन, 150 रुपये 200 रुपये दर्जन दिए जा रहे हैं। तो इसी तरह नाज़रीन, गरीब जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है और कोई हाल नहीं है गरीब का, और हुकूमत जो है इसकी ज़िम्मेदार है। जब जो पेट्रोल और डॉलर ऊपर जाता है तो जब डॉलर वापस आता है नीचे या पेट्रोल की कीमत कम की जाती है तो चीज़ों की कीमतें कम क्यों नहीं की जाती? ये हुकूमत के ऊपर एक सवालिया निशान है। हुकूमत को चाहिए कि अपने इदारों को एक्टिव किया जाए ताकि जो है चेक एंड बैलेंस हो और तमाम चीज़ें जो है वो कंट्रोल में हो। तो इसी तरह जो बड़ा माफिया है यहाँ पे हमारे शहर लाहौर में या चाहे पाकिस्तान में जो चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं और बाद में वो महंगी फ़रोख्त की जाती हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस बाज़ार में। और भी शहरी मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, बात करेंगे, जानने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, जैसा कि हम महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं और महंगाई जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल जो है वो 230 के
करीब पहुंच चुका है। और अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर भी जो है वो 222 रुपए पर बराजमान है। और हम बात करें अशय खुर्दोनोश की, अशय खुर्दोनोश की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करती दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें सब्जियों की, फ्रूट की, तो वो भी गरीब की पहुंच से बाहर होती चली जा रही हैं। गरीब इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है। महंगाई जो है वो काबू में नहीं आ रही। महंगाई का जिन जो है वो बोतल में बंद नहीं किया जा रहा। हुकूमतें तो बदल रही हैं लेकिन हालात नहीं बदल रहे। अगर जब हमने बात की शहरियों से तो शहरियों का रद्द अमल जो सामने आया, शहरियों का ये कहना था कि बिजली के बिल जो है वो काफ़ी ज़ायद आ रहे हैं, उसमें टैक्स जो है वो काफ़ी अजाफी टैक्स लगाए जा रहे हैं। अगर बात करें हम फ्रूट की तो शहरियों का ये कहना था कि फ्रूट जो है वो गरीब की पहुंच से बाहर होता चला जा रहा है। जबकि शहरियों का ये भी कहना था कि सब्जी की कीमतें जो है वो भी गरीब की पहुंच से बाहर हैं। अगर आटे की बात करें तो आटा भी जो है वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है। आटा भी इस वक्त जो है वो नायाब हो चुका है। तो गरीब आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। आवाम जो है इस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। आवाम का, शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है और हुकूमत जो है कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही। चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा। रेट लिस्टें जो है वो अवेजा नहीं है। अगर हम बात करें इदारों की तो इदारे जो है वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे। पेट्रोल को अगर महंगा किया जाता है तो चीज़ों की कीमतें तो बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता किया जाता है तो चीज़ें की कीमतें जो है वो कम नहीं की जाती। इसी वजह से शहरी जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। शहरी जो है बाज़ारों का रुख तो करते हैं, लेकिन जब चीज़ों की कीमतें पता करते हैं, जब उनकी कीमतों का पता चलता है तो शहरी जो है बाज़ार में घूमते दिखाई देते हैं, लेकिन ख़रीदते हुए कुछ दिखाई नहीं देते। जबकि हम दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों का ये कहना है कि मंडी से हमें चीज़ें जो है वो महंगी मिलती हैं, जिसके बायस हम शहरियों को जो है वो महंगे दामों चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। इस वक्त जो है जो माफिया है, जो चीज़ों को स्टॉक करते हैं, वो ही असल जो है इसके ज़िम्मेदार हैं। हुकूमत वक्त जो है इसकी ज़िम्मेदार है। को अदारे जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा, जिसके बायस खुर्दोनोश अशिया की कीमतें हों, चाहे वो शय खुर्दोनोश हो, चाहे वो उसमें फ्रूट हो, चाहे उसमें सब्जियां हो, चाहे उसमें आटा दालें हों, चाहे उसमें मेडिसन ले लें, उसमें बिजली के बिल ले लें, तो तमाम चीज़ें जो है वो गरीब की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। गरीब जो है महंगाई की चक्की में पिस रहा है। गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसके ऊपर इदारों को एक्टिव किया जाए, तमाम चीज़ों को मैनेज किया जाए और हर चीज़ को कंट्रोल में लाया जाए। रेट लिस्टें जो है अवेजा होनी चाहिए ताकि शहरियों को भी इस चीज़ की सहूलत हो। आज के प्रोग्राम में हमने महंगाई के ऊपर बात की, आवाम का रद्द अमल आपके सामने पेश किया। इसी के साथ अपने होस्ट राना इशफाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।